everyone, myself Kalavati Chavaria, and today we will discuss on assessment and evaluation. What is assessment and evaluation, and what are the importance of assessment and evaluation in education, and what are the difference between assessment and evaluation. Assessment is a feedback from students to the instructor about the students learning, यानी कि जो स्टूडेंट की लर्निंग है, एक निर्देशक जो होता है वह विद्यार्थी को फीडबैक देता है, जो फीडबैक देता है सीखने के समय पे, वो होता है हमारा असेसमेंट. And then we talking about evaluation. Evaluation uses methods and techniques and new knowledge and and ideas for students learning and understanding to the material of purpose to grading and reporting. यानी कि जो स्टूडेंट का जो हमें सिखाना होता है, इवैल्यूएशन वो होता है मूल्यों का अंकन करना, और उस प्रकार से कि जिसके अंदर हम मेथड्स को भी अप्लाई करें, टेक्निक को भी अप्लाई करें अपनी टीचिंग के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए, और उनके सीखे गए कार्यों को ग्रेडिंग देना, उसे कहते हैं मूल्यांकन. अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन. देयर आर सो मेनी importance of assessment and evaluation in education, because assessment and evaluation giving feedback and motivation to students for learning, क्योंकि ये दो चीज़ ही ऐसी है जो एक स्टूडेंट को लर्निंग करने के लिए प्रोत्साहित करती यानी सीखने के लिए. क्योंकि जब तक हम किसी विद्यार्थी को उसकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं बताएंगे तो तब तक वो विद्यार्थी प्रोत्साहित नहीं तो होता. जैसे कि हम कक्षा में पढ़ा रहे और किसी विद्यार्थी से हमने प्रश्न पूछा और हमने उसे प्रोत्साहित किया कि वेरी गुड, आपने अच्छा आंसर दिया, या गलत आंसर के लिए भी हमने उसे कहा कि नहीं, इसको आप और सही तरीके से कह सकते थे. इस प्रकार से हम उन्हें मोटिवेट करते हैं और सीखने की ओर उनको अग्रसर करते हैं. तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि assessment and evaluation is the most important and playing a vital role in our education system. Without evaluation and assessment, education has no value. क्योंकि इसके बिना एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है. इसके बिना आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कहाँ तक प्रोग्रेस की है, क्योंकि ये सिर्फ एक विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होता, ये साथ में एक शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, जिससे पता चलता है कि शिक्षक ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस सीमा तक कर दी गई है. So let's move to our next point. What are the difference between assessment and learning? Here's the so many differences. Assessment test how learning is going. Assessment जो टेस्ट होते हैं हमारे, वो हम क्लासरूम के टाइम पे ही लेते हैं, मतलब इसका अंत में मूल्यांकन नहीं करते. मूल्यांकन जो होता है वो एंड ऑफ द सेशन होता है. हमारे जो कक्षा की शुरुआत होती है, शुरुआत से लेके स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल डे या स्टार्टिंग ऑफ द क्लास डे, फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे, वी इवेल्युएट ऑल एक्टिविटीज एंड ऑल को करिकुलम एक्टिविटीज ऑफ अ स्टूडेंट. वो होता है हमारा इवेल्युएशन. और जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट टेस्ट इज अ क्लासरूम टेस्ट. while students are learning, the instructor giving them feedback and encourage them towards learning. तो उनको जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो ये देखता है कि लर्निंग किस तरह से आगे चल रही है. द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट इवैल्यूएशन, व्हाट हैज बीन लर्न, ये बताता है कि क्या उन्होंने सीखा है. देखिए आपका सीधा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है कि लर्निंग इज गोइंग ऑन, मतलब जो लर्निंग कर रहे हैं उन्होंने कहाँ तक पहुँचे, क्या कर रहे हैं. और व्हाट हैज बीन लर्न, मतलब उन्होंने कहाँ तक सीख लिया है या क्या क्या सीख लिया है. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट. इट आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी ये जो डायग्नोस्टिक होते हैं वो डायग्नोस करते, निदान उनको बताते हैं कि भाई, और आइडेंटिफाई कराते हैं उन एरियाज को जहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत होती है. एक विद्यार्थी को या फिर एक लर्नर को हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र को ये आइडेंटिफाई करता असेसमेंट. जैसे कि जब क्लास में वाइल वी आर ड्यूरिंग क्लासरूम वी आर टेकिंग क्लास ऑफ एनी टॉपिक एंड देन वी आस्किंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स, तब हमें पता चलता है, जब हम क्वेश्चन पूछ लेते तब हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो कहाँ तक हुई है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड उसने किया है या नहीं किया है. तो वो हमें पता लगता है डायग्नोस्टिक से, और वो होता है असेसमेंट के अंदर. इवैल्यूएशन इज अ जजमेंटल. इट अराइव्स एट ओवरऑल
स्कोर, मतलब ये डायग्नोज करता है तो ये जजमेंटल होता है, यानी कि ये जो ओवरऑल स्कोर होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो होता है प्रोसेस वो ड्यूरिंग लर्निंग, जब बच्चा सीख रहा होता है, जब विद्यार्थी सीख रहा होता है, उस प्रोसेस के दौरान असेसमेंट इज गोइंग देयर। नेक्स्ट इज इट हेल्ड एट द एंड ऑफ द लर्निंग। जब लर्निंग हम पूरा कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्कूल के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक का पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं, उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कि प्रथम दिन से लेकर लास्ट दिन तक का ओवरऑल उसकी जो एक्टिविटीज होती है उन सब का टेस्ट लेना मूल्यांकन होता है। फिर है हमारा लर्न स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच अदर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को देख के सीखते हैं। जैसे कि क्लास में जब बैठे तो एक विद्यार्थी ने आंसर दिया तो वो उस आंसर की थोड़ी बहुत कॉपी करके अपने शब्दों में और दूसरों के शब्दों को पिरोते हुए एक प्रश्न का उत्तर देता है, तो वो होता है हमारा कि लर्न स्टूडेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड दिस वन इज मेक स्टूडेंट्स कंप्लीट विथ ईच अदर। एक दूसरे से मिलाते हुए विद्यार्थियों को, यानी एक दूसरे को सभी को साथ में लेते हुए शिक्षण कार्य संपूर्ण कराना ही इवैल्यूएशन कहलाता है। थैंक यू सो मच।